साथियों नमस्कार। साथियों आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। साथियों जैसा कि आपको पता था कि जो लास्ट वीक है ना? मैंने पहले भी बताया था कि बीएड और डीएड के केस में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है? तो ये वीक जो अभी लास्ट में गया हुआ है मंडे टू सैटरडे, तो इस पूरे वीक में क्या-क्या हुआ, ठीक है? कौन-कौन से केसेस हाई कोर्ट में हुए या सुप्रीम कोर्ट में हुए और किस केस का अगला स्टेटस या जजमेंट क्या रहा, इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? और हमारे लिए कुछ मतलब कुछ चीज़ें पॉज़िटिव आई हैं, कुछ नेगेटिव्स भी आई हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस यहाँ पे शॉर्ट में करेंगे, ठीक है? मैं यहाँ पे कोई आपको केस का कोई लंबा-चौड़ा डिस्कशन नहीं सुनाने वाला, ठीक है? या फिर जो हियरिंग का वीडियोज़ है, वो यहाँ पे ऐड नहीं करूँगा। आपको ऑलरेडी जिस भी दिन केस हो रहा था उसके सेम डेट में जजमेंट के बाद में या नेक्स्ट टाइम में मिल चुका होगा। लगभग लोगों को तो क्या बोलना चाहिए हियरिंग का वीडियो ही मिल गया है, ठीक है? यूट्यूब में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो प्रोफेशनल यूट्यूबर्स हैं उनके माध्यम से। बट यहाँ पे जो हमारे बीएड के स्टूडेंट्स हैं जो समय के अभाव के कारण या फिर उन तक पहुँच नहीं पाता होगा जानकारी, तो उनको पता नहीं चल पाता होगा कि क्या हो रहा है। और बहुत सारे लोग तो बस कुछ नेगेटिव वीडियोज़ या कमेंट देख के पैनिक हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है? तो उन सब के लिए शॉर्ट में मैं डेट वाइज़ डेट, कौन से डेट में कौन-सा केस हुआ, ठीक है? केस कहाँ का था, किस चीज़ का था और उसका अगला स्टेटस क्या है, इसका डिस्कशन यहाँ पे करता हूँ। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के केस में, ठीक है? हरिशंकर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी 30 तारीख को, ठीक है? मतलब वीक के स्टार्ट में ही हुआ था, ठीक है? तो ये वैसे तो इम्पोर्टेंट सारे केसेस हैं, बट ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये केस अल्टीमेटली आपको पता होगा अगर आप पिछले 1-2 महीने से जुड़े होंगे हमारे साथ में, तो ये केस किस चीज़ के लिए लगा था कि 11 अगस्त के फैसले के बाद हमारे हाई कोर्ट ने यहाँ पे बीएड वालों को पृथक करने की बात कही थी, ठीक है? और उसको लेके हमारा जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है, वो बीएड को बिना लिए ही प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा था। तो उसके अगेंस्ट में हमने यहाँ पे केस लगाया था, जिसमें हमको इंटरिम रिलीफ मिली थी और उसको फिर भी यहाँ पे बीएड वालों ने फिर से चैलेंज किया था कि कैसा क्या करके, ठीक है? तो उसकी सुनवाई 10 तारीख को 30/10 को हुई थी छत्तीसगढ़ वाली। तो ये पहला केस था। अब इसके अगर स्टेटस की बात करूँ मैं तो इसमें उस दिन 2 हफ्ते का समय आगे बढ़ा दिया गया था, ठीक है? सुनवाई के लिए। मतलब अप्रॉक्सिमेट हम डेट की बात करें तो ये 20 नवंबर 2023 को सुना जा सकता है, ठीक है? अभी लिस्ट नहीं हुआ है, ठीक है? अभी प्रपोज़्ड है कि 2 हफ्ते बाद का है, कोई फाइनल डेट नहीं आया है। बट मतलब छुट्टियाँ जो बीतेंगी दिवाली की, उसके बाद में जो पहला डेट मिल रहा है लगभग सुनवाई का वो 20 तारीख को मिल रहा है, ठीक है? उसके बाद हम बात कर लेते हैं जस्ट अगले दिन 31/10/2023 को बिहार के केस का सुनवाई हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है? बिहार में भी यही बात लेकर गए मतलब बिहार वाले भी यही लेकर गए थे कि बीएड को शामिल किया जाए, ठीक है? उनके यहाँ पे भी शिक्षक भर्ती चल रही थी, बट उनका केस थोड़ा-सा हमारे केस और उनके केस का टॉपिक अलग है, ठीक है? हमारे केस का आपको पता ही है कि क्या है, बिहार की बात करूँ तो थोड़ा-सा अलग था और वहाँ पे बीएड के हिसाब से देखा जाए तो न्यूज़ पॉज़िटिव नहीं आई थी, ठीक है? वहाँ पे क्लियर ये बोला गया था कि मतलब बहुत सारा वायरल भी हो रहा है कि आफ्टर पोस्ट जजमेंट नो बीएड, ठीक है? बट ये बोला गया था, कहीं रिटर्न में कुछ ऐसा लिख के नहीं आया है, तो जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं वो परेशान ना हों, है ना? ऑलरेडी जैसे बीएड वाले जो स्टूडेंट्स हैं या यूट्यूबर्स हैं या बहुत सारे लोग हैं, जो इस केस को लेके स्पेशली इस केस को लेके चूँकि बीएड इससे बाहर हो गया, इस वजह से वो बहुत सारे नेगेटिव्स कमेंट्स दे रहे हैं, ठीक है? अपने खुद का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ ये केस उनके मतलब उनके लिए पॉज़िटिव रहा, है ना? बिहार वाला। बट आप देखेंगे मतलब ये वाला केस क्या हुआ इसमें जजमेंट ये फाइनल हो गया, इसमें कोई डेट-वेट नहीं बढ़ाया गया। ये डिस्पोज़ कर दिया गया था और फाइनली जो गवर्नमेंट थी मतलब दीपांकर घोष वाली जो पिटीशन फाइल हुई थी उसको विथड्रॉ करना पड़ा, है ना? उसमें हमारे मतलब बीएड के फ़ेवर में कुछ आया नहीं। बट यहाँ पे एक चीज़ आप देखिएगा फिर भी अगर आप पॉइंट करेंगे तो उन्होंने बोला था कि पोस्ट जजमेंट नो बीएड, ठीक है? और जजमेंट कब का आया था 11 अगस्त का, तो उसके बाद बीएड नहीं होगा। बट इस केस में भी कहीं ये क्लियर नहीं किया गया था कि अगर ऑनगोइंग प्रोसेस में अब सारी चीज़ें अगर हो चुकी हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में सारी चीज़ें हो चुकी थी, मेरिट आ चुका था, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर थी, तो उसका क्या? ठीक है? क्यों? इस कन्फ्यूज़न मतलब ये जो कन्फ्यूज़न हुआ है या थोड़ा-सा बीएड के लिए पॉज़िटिव है, उसको हम अगले केस में देखते हैं। तो अगला केस हमारा क्या हुआ था सेम डे पे ये
31/10 को आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक केस मतलब यूपी का एक केस था, जो गुड्डू सिंह हमारे शिक्षा मित्र हैं, उन्होंने लगाया था, उनकी टीम ने लगाया हुआ था। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा था कि जो ऑलरेडी 2020 में भर्ती हो चुके हैं, ठीक है, लगभग 69,000 के आसपास, सॉरी 69, हाँ 69,000 के आसपास जो 2020 में भर्ती हो चुके हैं, उनका क्या होगा। इन्होंने ये बोला था इन शिक्षा मित्रों ने कि वहां पे बीएड को हटाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम आप देखेंगे तो ये जो दोनों केस है सेम डेट में हुआ था, ठीक है। इन दोनों के जजेस सेम थे, जो अनिरुद्ध बोस जी थे और बेला एम त्रिवेदी मैम थी, दो जजों के बेंच में इसको सुना गया था। तो आप देखेंगे जहाँ पे ये केस हमको नेगेटिव कर रहा था बहुत ज्यादा, ये देखेंगे तो थोड़ा सा ये पॉजिटिव भी था, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें ये बताया गया कि जिनकी भर्ती हो चुकी है ना, स्पेशली इस केस में ऑलरेडी अगर हो चुकी है 11 अगस्त से पहले, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे हम कुछ नहीं कहेंगे। कहने का मतलब है 11 अगस्त का फैसला है जो अभी तक एग्जैक्ट, जो मेरी समझ में अभी तक एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो पाया है कि जो मतलब 11 अगस्त के बाद में, ठीक है, बीएड नॉट अलाउड, ठीक है, एग्री। बट जो ऑन गोइंग प्रोसेस था जिसका सब चीज हो चुका था, ठीक है, जो बीच में बहुत केसेस फंसे हुए थे, उसका क्या होगा, ठीक है। और उससे पहले के, क्योंकि एनसीटी की जो आपको पता होगा, एनसीटी की जो गाइडलाइंस 2018 की रद्द हुई है, और अगर हम पहले की बात करें कि ये जो फैसला 11 अगस्त का कि पहले से अगर लागू होना है तो फिर 2018 से लागू होगा, तो ये 5 साल में जो भर्तियां हैं वो भी हटनी चाहिए। बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे 2020 की भर्ती थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के उसी जज ने कहा कि ये सब सेफ है, इनको कुछ नहीं होगा, ठीक है, जो यूपी वाले स्टूडेंट्स हैं। तो कहीं ना कहीं जो बीएड वाले हमारे फ्रेंड्स हैं, वो इस केस को भी थोड़ा सा देखें। ये केस भले ही ये ज्यादा वायरल हो रहा है क्योंकि नेगेटिव था, है ना, बीएड के लिए। और नेगेटिव चीजों पे मैंने बताया था कि ध्यान जल्दी चला जाता है पॉजिटिव चीजों की तुलना में। बट आप इसको देख के थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि दो मतलब 11 तारीख से पहले अगर बीएड की ज्वाइनिंग हो गई है तो वो सेफ है, ठीक है। और उसके बाद हम अगले केस की बात करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था, जिस चीज की चर्चा हम अभी तक कर रहे थे, कि जो 11 तारीख का फैसला है वो लागू कब से होना है। ये तो चलो क्लियर है कि बीएड बाद में नहीं आएगा, बट अभी का क्या, जो पिछले 5 साल में भर्ती हो चुके हैं, या 11 अगस्त से जो पहले भर्तियां निकली हुई हैं, वैकेंसीज निकली हैं जो कंटिन्यू है ना, उनका क्या। तो ये वाला फैसला यहाँ पे होना था, क्लेरिफिकेशन के लिए इन्होंने लगाया हुआ था अर्नब घोष जी ने, जो वेस्ट बंगाल से हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं सब अलग अलग स्टेट्स के केस जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर हमको अगला डेट दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी फाइनल जजमेंट नहीं आया, यहाँ पे अगला डेट दे दिया गया, और अगला डेट कब का है, 3 हफ्ते बाद का। अगर 3 हफ्ते बाद की मैं अगर सुनवाई की बात करूं, तो अप्रोक्सीमेट ये 28/11/2023 इस डेट पे ये लिस्ट होने की संभावना है, ठीक है। जो भी होगा दिवाली के बाद ही जो केस लिस्ट होगा। इसके अलावा ये एक केस चल रहा था हाई कोर्ट में, ठीक है। ये यहाँ पे भी सेम केस था कि ऑलरेडी जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, बीएड और डीएड की साथ में हुई थी, तो वहां पे भी यही बोला गया था कि बीएड को हटाया जाए, ठीक है। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट एमपी के जो हाई कोर्ट है उसमें 1 घंटे लगभग बहस हुई, और उसमें मुद्दा बहुत सारा उठा था, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। और इस हाई कोर्ट में इस यूपी के केस का भी जिक्र हुआ था, बिहार के केस का भी जिक्र हुआ था। बट यहाँ पे भी बताया गया कि केसेस सारे अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे ये वाली जो भर्तियां हुई हैं वो सब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से हुई है, ठीक है। तो इसमें भी क्या हुआ था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उससे थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ था कि ये केस की सुनवाई तो काफी पहले से चल रही, ठीक है। अप्रैल में भी आपने देखा होगा इसकी सुनवाई हुई थी लगभग 2 घंटे। तो वहां पे ना वो गवर्नमेंट को आंसर जो है, अगर आंसर बोले तो कि अगर बीएड को हटा के हम करते हैं, ठीक है, तो आगे का प्रोसेस क्या होगा, कैसा होगा। प्लस अगर एमपी गवर्नमेंट ने लिया है, भर्ती लिया है, तो उसको तो सारे आंकड़े पता होंगे कि बीएड के कितने हैं या डीएड के कितने हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो बीएड डीएड जिनके पास दोनों होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस उठे थे, आप किसी भी वीडियोस में आप देखे होंगे ऑलरेडी। तो यहाँ पे आंसर फाइल करने के लिए, है ना, स्टेट गवर्नमेंट को, यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को अपना, चूंकि 1 साल से आंसर फाइल नहीं कर रहे थे कोर्ट में, तो उसके लिए समय दिया गया है, ठीक है। तो ये भी कोर्ट का जो समय मिला है, ये भी डेट 2 हफ्ते बाद का मिला है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। कहने का मतलब ये भी संभवतः 20 नवंबर को सुना जा सकता है, ठीक है, एमपी वाला केस। उसके बाद हम वापस बात कर लेते हैं हाई कोर्ट में जो केस चल रहा था छत्तीसगढ़ वाला, ठीक है।
तो यहाँ पे भी वही चीज़ है ना? हाई कोर्ट वाला केस आपको पता है कि एक चीज़ आपको वापस से मैं रिमाइंड करा दूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो जॉइनिंग हुई है, उसमें इस केस की और इस केस का जो नंबर है वो मेंशन है, ठीक है? कि इस केस के आउटकम जो भी रिज़ल्ट आएगा, उसके हिसाब से फाइनल प्रोसेस मतलब जो फाइनल चीज़ है, नियुक्ति परमानेंट है, नहीं है, जो भी है, उस चीज़ के बारे में ये डिसाइड करेगा, ये जो दोनों केस है, ठीक है? तो ये तो आगे डेट बढ़ गया और इस केस का डेट ऑलरेडी आगे बढ़ा हुआ है, जो नवंबर में ही 28 तारीख को होने वाला है, ठीक है? 28 तारीख को ही ये होने वाला है। तो हम ओवरऑल अगर सारे केसेस की बात करें, है ना, वीकली रिव्यू में, तो लगभग-लगभग जो 20 और 28 2 डेट हमको दिख रहे हैं यहाँ पे जो आने वाले केसेस हैं, जो केस कंप्लीट हो चुके हैं वहाँ पे कोई डेट नहीं मिला है, ठीक है? बट जो केस जिसमें फाइनल जजमेंट नहीं है, उसमें आगे डेट मिला हुआ है, तो दिवाली के बाद वाला वीक भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है? तो आप जो भी बीएड, डीएड स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं, बिल्कुल एक्टिव रहिएगा, देखते रहिएगा कि जो भी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, है ना? और जो भी केस का लेटेस्ट अपडेट होगा वो मैं बहुत सारे केस में अगर मैं यूट्यूब में नहीं भी डालता तो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है या टेलीग्राम है, तो वहाँ पे मैं करंट स्टेटस इनिशियली डाल देता हूँ ताकि आपको अपडेट रहे। बट जो सिर्फ़ यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं, है ना? कि क क्या-क्या स्टेटस है, क्या चल रहा है, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सारे केसेस अभी इस हफ्ते में हुए थे नवंबर में, वो कब-कब लिस्ट हुए हैं, ठीक है? बस अभी तक का अपडेट फ़िलहाल यही था और वापस एक मेरा मैसेज है, देखिए अभी कहीं पे भी ये कोई फ़ाइनल चीज़ें नहीं आई हैं, ठीक है? ये ना इसमें, ना इसमें, ठीक है? ना इसमें। तो अभी जो बहुत सारे हमारे यूट्यूब में मैंने देखा है कि कुछ जो जो यूट्यूबर्स हैं, है ना? जिनको बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जिनको ना तो वो डीएड वाले हैं, ना बीएड वाले हैं, ना टीचर हैं, इनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। फिर भी वो ऐसा न्यूज़ दे देते हैं या इस टाइप से किसी एक का फ़ेवर लेके ऐसा बोल देते हैं कि हाँ, अब तो ये हो जाएगा, ठीक है? मतलब ये समझ लीजिए कि वो फाइनल जजमेंट ही दे देते हैं कि हाँ, अब तो ये हो गया। मैंने देखा है कि अब ये अंदर हो गया या ये बाहर हो गया। तो आप जो भी बीएड के स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं, वो बिल्कुल इस तरह से किसी भी कमेंट्स को लेके या किसी भी वीडियो को लेके बिल्कुल नेगेटिव नहीं होंगे, ठीक है? आप बिल्कुल पॉज़िटिव रहिए, पॉज़िटिव माइंड से अपना अगर जॉब कर रहे हैं, जॉइनिंग हो चुकी है तो जॉब करिए। जॉब के लिए वेट कर रहे हैं तो वेट करिए। इन केस ऑफ छत्तीसगढ़ स्पेशली मैं बोलूँगा, किसी को भी परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है? पॉज़िटिव रखिए, भरोसा रखिए, हम ज़रूर जीतेंगे। थैंक यू।